जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। मैं माता के सभी नवरूपों को प्रसन्न करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। यशस्वी भव। या तो राजन हमारी आंखों की दृष्टि वापस लाएं, अन्यथा हम उनका बहिष्कार करेंगे। अब क्या करेंगे आपके हनुमान? आप स्वयं ही देख लीजिए हनुमान क्या करने जा रहे हैं। किंतु वो सभी रुद्राक्ष हम तुम्हें मात्र एक जप होम होने तक के लिए ही दे सकते हैं। तत्पश्चात तुम्हें वो सभी 108 रुद्राक्ष हम 12 आदित्यों को लौटाने होंगे। अवश्य। ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान मौलिक रुद्राक्ष कैसे मांग सकते हैं? देख, अब हनुमान को ब्रह्मचारी की साधना के लिए कहीं न कहीं से रुद्राक्ष तो चाहिए ही था। हे हनुमान, तुम यहाँ इस प्रकार बैठे क्या कर रहे हो? हे भगवान, मौलिक रुद्राक्ष। हाँ ऋषिवर, किंतु ताम्र की सुई और योगोपवीत का प्रबंध करना है। अरे वो तो मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास है। तो कृपया मुझे रुद्राक्ष भेदने के लिए सुई और जपनी बनाने के लिए योगोपवीत मुझे दे दें। दान में मिली वस्तु से जाप सिद्ध नहीं होता पुत्र। यदि तुम अपनी साधना को सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें ये दोनों वस्तुएं कमानी होंगी, या फिर अपनी किसी वस्तु के साथ तुम्हें व्यापार करना पड़ेगा। अब जैसा उचित समझे गुरुवर। कृपया आप मुझे बताएं कि मैं व्यापार में आपको क्या दूं? पूजा समाप्त होने के बाद आप मुझे जपनी दे देना। नहीं ऋषिवर, मैं आपको जपनी तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये सभी रुद्राक्ष मुझे सभी आदित्यों को वापस लौटाने हैं। ओह, तब तो तुम मुझे सुई के बदले सभी अष्ट सिद्धियां और यज्ञोपवीत के बदले अधिष्ठान की शक्ति प्रदान करो। क्या सोचने लगे बालक? विचार में अपना समय व्यर्थ मत करो। यदि दोपहर प्रारंभ हो गई तो तुम्हारी साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दोपहर होने में मात्र कुछ ही क्षण बचे, किंतु तो सोच विचार ही करते रहो, मैं जाता हूँ। ठहरिए ऋषिवर, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपको सुई और धागे के बदले अपनी अष्ट सिद्धियां और अपनी अधिष्ठान चक्र की शक्ति आपको देने के लिए तैयार हूं। तो समय मत गंवाओ बालक, दोपहर होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं।
मेरी अष्ट सिद्धियों पर अब आपका अधिकार है ऋषिवर। मैं अपनी अधिष्ठान चक्र की शक्ति आपको देता हूं। व्यापार के नियमों के अनुसार मैंने आपको अपना भाग दे दिया है ऋषिवर। तो ये लो मेरा हिस्सा। मुझे एक धर्म संकट से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट पुत्र? आपने ही तो मुझे ज्ञान दिया है कि मांगी हुई या दी हुई वस्तु से किया गया तप निष्फल हो जाता है। इसलिए मुझे ये ज्ञान देने हेतु मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन? अभिनंदन छोड़ो और साधना का उपक्रम करो। माता तुम पर प्रसन्न होंगी। ओम आदित्याय नमः। 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 कहो हनुमान, पुनः बुलाने का प्रयोजन? गुरुजनों, ये 108 रुद्राक्ष देखकर आपने मेरा उत्साह और बढ़ाया है गुरुवर। किंतु मैंने इस रुद्राक्ष से साधना नहीं करूंगा। मैंने आप सभी का आह्वान इसलिए किया ताकि मैं आप सभी को रुद्राक्ष वापस लौटा सकूं। किंतु पुत्र, तुम्हारी साधना ऋण रूपी वस्तु से कोई भी किया गया तप निष्फल ही जाता है। इसलिए मैं आप सभी के दिए गए रुद्राक्ष का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसा आप उचित समझे हनुमान। स्वामी, क्या हनुमान अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देने के विचार में है? कदाचित हनुमान इससे भी वृहट किसी विचार में है देवी। अर्थात प्रभु? हे प्रभु श्री राम, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं जो करने जा रहा हूं उसे सफलतापूर्वक कर सकूं। जय श्री राम। ओम आदित्याय नमः। ओम
आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। जय मां ब्रह्मचारिणी। दधाना करपत्यां मचमाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तु मये ब्रह्मचारिणी उत्तमा। ददाना कर्पद्याभ्यां मचमाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तु मैं ब्रह्मचारिणी उत्तमा। हे माते, मैं ये अपनी रुद्राक्ष, ये जपनी आपको भेंट करता हूँ। कृपया मुझे आशीष दे। यदि मेरे प्रयोग में कोई अभाव रह गया हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ माते। मुझे अपना पुत्र जानकर क्षमा कर दे और मुझे अपना आशीष देकर प्रबुद्ध करें। मेरी भेंट स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माते। देवी, हनुमान ने अपनी 108 रूपों की शक्ति मूलाधार अर्थात पृथ्वी तत्व, आदि स्थान अर्थात जल तत्व, ये सब शक्तियां आपको भेंट दे दी। अब तो उनके पास अपनी अष्ट सिद्धियां भी नहीं, जिसके प्रभाव से वो अपने शक्ति चक्रों को पुनः स्थापित कर सकें। और आप हनुमान को दर्शन तक नहीं देने गए। क्यों देवी, क्यों? बड़े उद्देश्य के मार्ग में विपदाएं भी बड़ी होती हैं प्रभु। सुमेरु के 741 नागरिक और उनके माता पिता की दृष्टियां लौटाने के लिए हनुमान को थोड़े कष्ट तो उठाने ही होंगे। किंतु यह तो अत्याचार हुआ न देवी। ब्रह्मचारिणी संयम का रूप है प्रभु। ब्रह्मचारिणी के उत्तर देने तक हनुमान को संयम तो रखना ही होगा। और वो उत्तर उन्हें कब मिलेगा देवी? हनुमान ने संयम बना के रखा है तो आप भी संयम बना के रखिए प्रभु। नारद जी के अनुसार माता आदिशक्ति का तृतीय रूप माता चंद्रघंटा है और मैं तो उन्हीं के वन में हूँ। तो मुझे उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? कदाचित इस विषय में चंद्रदेव मेरी सहायता कर सकते हैं। नारायण नारायण।
लीजिए, वहां सुमेरु में अराजकता फैली है और यहाँ हमारे हनुमान विश्राम कर रहे हैं। प्रणाम देव ऋषि। आप सुमेरु की अराजकता के विषय में कुछ कह रहे थे। सुमेरु में कैसी अराजकता फैली हुई है, कुछ कहें। हनुमान, वहां आग लगी है, आग। अरे आग लग गई, पानी लाओ। अरे भाई, आग लग गई, पानी लाओ भाई। आप सभी लोग शांत हो जाइए। आप सभी लोग शांत हो जाइए। हे प्रभु, ये सब कैसे हो गया? मुझे तुरंत ही इस समस्या का निदान करना चाहिए। कृपया आप सभी लोग मेरी बात सुनिए। निवासियों, कृपया जो जहां है वहीं रुक जाइए। मैं हनुमान हूं और इस अग्निवृष्टि से आप सभी लोगों को सुरक्षित करने आया। कृपया आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, 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 जय और मुझे ये बताइए कि इस प्रकार अराजकता फैलाने से और घरों में आग लगाने का क्या औचित्य है? अंधे होने के बाद क्या भोजन भी ना करें? भोजन करने के लिए मेरी पत्नी ने अग्नि प्रातिष्ठ से अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की तो मेरे घर को ही आग लग गई। हाँ हाँ, और हम सब उसी आग को बुझाने के प्रयास कर रहे थे, किंतु राजन को अपनी प्रजा के कोई सुध नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आदरणीय। जिस प्रकार श्राद्ध के अंतिम दिवस में आप सभी लोगों की नेत्र दृष्टियां चली गई हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई। वे तो स्वयं ही बहुत व्यथित है कि इस समस्या से कैसे जुझे। यदि ऐसा है तो वो किसी वैद्य को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वैद्य भी इस रोग का उपचार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सभी के साथ साथ अपने माता पिता की नेत्र दृष्टियां लौटाने के कार्य में लगा। अभी तक उपकरण में लगे हो हनुमान?
3 दिन पश्चात हमारे घरों को आग लग गई है और अभी तक तुम उपकरण में लगे हुए हो। जाओ हनुमान जाओ, मूर्ख किसी और को बनाना। मैं सत्य कह रहा हूँ बाबा। मैं हिमालय पर माता के 9 रूपों की साधना में निकला हूँ। आप सभी मुझे आशीष दें कि मैं अपने कार्य को पूर्ण करके लौटूं, ताकि आप सभी की दृष्टि वापस मिल सके। तो जाओ हनुमान जाओ। यदि तुम नवदुर्गा से 7 दिनों के भीतर सिद्धियां प्राप्त करके हमारी नेत्र दृष्टियां नहीं लौटा सके तो विवश होकर हम सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी हनुमान, आत्महत्या। हाँ